38वें राष्ट्रीय खेल उत्तराखंड में संपन्न। पदक तालिका में सेना शीर्ष स्थान पर रही है। 38वां खेल संस्करण था। मेजबान राज्य था उत्तराखंड। बीच गेम्स हुए थे बीच फुटबॉल, बीच हैंडबॉल और बीच बास्केटबॉल, जिसमें शुभंकर था माउली उत्तराखंड के राज्य पक्षी मैनाल से प्रेरित था और खेलों के लिए आधारित ओलंपिक मशाल तेजस्विनी थी। और पदक तालिका में शीर्ष स्थान पर सेना रही थी, सेकंड पे रही थी महाराष्ट्र और तीसरे पे रही थी हरियाणा। मलखम और योगासन को शुरू से प्रदर्शनात्मक खेल घोषित किया, लेकिन बाद में पूर्ण पदक वाले खेलों में अपग्रेड कर दिया गया। 2 खेल कलारी पट्टू और राफ्टिंग खेल में थे, जिसे प्रतियोगिता में कोई पदक नहीं दिया गया। 38वें राष्ट्रीय खेलों में सर्वाधिक 68 स्वर्ण, 26 रजत और 27 कांस्य पदक जीत कुल 121 पदक जीतकर सेना प्रथम रैंक पर रही थी। 54, 71 और 76 के साथ कुल 201 पदों के साथ महाराष्ट्र सेकंड पे रहा था और तीसरा रैंक रहा था हरियाणा का, जिसमें 48, 47, 58 सहित टोटल 153 पदक रहे थे। 38वें राष्ट्रीय खेलों में सबसे अधिक स्वर्ण पदक जीतने वाली विजेता टीम सर्विसेज स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड सेना को राजा भलिंदर सिंह ट्रॉफी प्रदान की गई। 14 फरवरी 2025 को समापन समारोह हल्द्वानी में किया गया और हरित पहल थी। फर्स्ट ग्रीन गेम्स के तहत सभी मेडल और ट्रॉफी ई कचरे से बनाई गई, जो पर्यावरणीय जागरूकता को बढ़ावा देने के लिए थी। पुरस्कार ओलंपिक तैराक 38वें राष्ट्रीय खेलों में सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी पुरस्कार ओलंपिक तैराक कर्नाटक के श्री हरि नटराजन को मिला, जिसने 9 स्वर्ण, 1 रजत सहित कुल 10 पदक जीते थे। यह लगातार दूसरे राष्ट्रीय खेल थे जिसमें नटराजन ने सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का पुरस्कार जीता था और नटराजन ने तैराकी में 8 स्वर्ण, 1 रजत, 1 कांस्य सहित कुल 10 पदक जीते थे। खेलों में सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ी धनिधि डे सिंधु कर्नाटक की धनिधि डेसुधी को मिला था, जो 14 वर्षीय धनिधि के 9 स्वर्ण, 1 रजत, 1 कांस्य सहित कुल 11 पदक जीते थे। सेना में टोटल 121 पदक महाराष्ट्र ने 201 और हरियाणा ने 153 जीते थे और राजस्थान ने 9, 11, 23 के साथ टोटल 43 पदक जीते थे। नेक्स्ट है अध्ययन सामान्य ज्ञान। ज्ञानेश कुमार भारत के नए मुख्य चुनाव आयुक्त बने हैं और विवेक जोशी बने हैं नए चुनाव आयुक्त। राजेश निर्वाण BCAC के नए DG बने हैं और शिव कुमार कल्याणमन ANRF के पहले अध्यक्ष नियुक्त किए गए। तुलसी गाबार्ड अमेरिका के नई राष्ट्रीय खुफिया निदेशक बने हैं। काश पटेल बने हैं FBI के 9वें निदेशक के रूप में बने हैं और असिस्टेंट प्रोफेसर फातिमा जालिद बनी है। शी इज़ इन 75 विमेन इन केमिस्ट्री में पुरस्कार इन्होंने हासिल किया। लेफ्टिनेंट कमांडर डिलना के और रूपा ए ने पॉइंट नीमो पर पहुंचकर इतिहास रचा है। यह स्थान पृथ्वी के सबसे दूरस्थम बिंदु में है, जिसे ओशियानिक पोल ऑफ एक्सेलिबिलिटी भी कहा जाता है। पॉइंट नीमो स्पेसक्राफ्ट का कब्रिस्तान भी कहा जाता है, क्योंकि इसके इस्तेमाल अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसियां निष्क्रिय यानों, उपग्रहों व अंतरिक्ष स्टेशनों को गिराने में कर रही है। फोर्ट विलियम का नाम बदलकर विजयदुर्ग रखा गया है और साथ ही यहाँ से भारतीय तटरक्षक बल की स्थापना दिवस 1 फरवरी रखी गई। विश्व आर्द्र भूमि दिवस 2 फरवरी को मनाया जाता है, जिसकी थीम रखी गई है हमारे साझा भविष्य के लिए आर्द्र भूमि की रक्षा। विश्व दलहन दिवस 10 फरवरी को, जिसकी थीम दालें, कृषि, खाद्य प्रणालियों में विविधता लाना है। नेक्स्ट है यहाँ से राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को। 2025 के राष्ट्रीय विज्ञान दिवस की थीम है विकसित भारत के लिए विज्ञान और नवाचार में भारतीय युवाओं को सशक्त बनाना है। और चर्चित पुस्तकें रही हैं छावा राजी सावंत की सोर्स कोड, माई बिगिनिंग बिल गेट्स की है और अनबाउंड राज रोशन पुजारी की है। अभ्यास कमांडो 2025 इंडोनेशिया नौसेना द्वारा आयोजित किया गया है। इसमें भारत, चीन, रूस, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया सहित 38 देशों ने भाग लिया। भारत जापान संयुक्त सैन्य अभ्यास धर्म गार्जियन जापान में किया गया, जापान की फ्यूजी में किया गया। यह इससे पहला संस्करण यहाँ से राजस्थान में किया गया था फरवरी 2024 वाला। थिएटर लेवल ऑपरेशन एक्सरसाइज टॉपिक्स हिंद महासागर क्षेत्र IRO में 25 जनवरी से 25 मार्च के बीच 3 महीने की अवधि में आयोजित किया गया। राजस्थान में भारत मिस्र संयुक्त विशेष बल अभ्यास साइक्लोन 3 शुरू होगा। मार्जन फील्ड फायरिंग रेंज में यह यहाँ से शुरू होगा। और विंग्ड रेडर, भारतीय सेना और भारतीय वायु सेना में विंग रेडर नामक संयुक्त सैन्य अभ्यास पूर्वी थिएटर में सफलतापूर्वक संपन्न किया गया। भारत और मालदीव का संयुक्त सैन्य अभ्यास एक्यूवेरियन किया गया। और बिम्स्टेक युवा शिखर सम्मेलन गुजरात के गांधीनगर में आयोजित होगा। प्रकृति 2025 नई दिल्ली में आयोजित किया गया। यह कार्बन बाजारों से संबंधित अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन प्रकृति 2025 था। G20 के विदेशी बैठकों की
मंत्रियों की बैठक दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में आयोजित होगी। और राज्य में जल मंत्रियों का दूसरा अखिल भारतीय सम्मेलन उदयपुर राजस्थान में भारत @2047 एक जल सुरक्षित राष्ट्र के नाम से आयोजित किया गया। नेक्स्ट है यहाँ से, भारत और अर्जेंटीना ने लिथियम अन्वेषण हेतु समझौता किया है। और IICA और CMAI ने कार्बन मार्केट एसोसिएशन ऑफ इंडिया और भारतीय कॉरपोरेशन मामलों में संस्थान ने 4 फरवरी को नई दिल्ली में एक MOU पर हस्ताक्षर किए हैं। इस समिति और दिनेश खारा समिति की अध्यक्षता भारतीय स्टेट बैंक के पूर्व चेयरमैन दिनेश खारा को सौंपी गई है। भारतीय बीमा विनियामक और विज्ञान विकास प्राधिकरण ने बीमा अधिनियम 1938 के प्रस्तावित संशोधनों की समीक्षा और उन्हें लागू करने के लिए एक 7 सदस्यीय समिति का गठन किया है। यह प्रस्तावित बीमा संशोधन विधेयक के अनुरूप है, जिसका उद्देश्य FDI सीमा की 74% से बढ़ाकर 100% इसे करना है। और केंद्र सरकार ने आशा योजना के 2025-26 तक इसे बढ़ाया। सरकार ने PSS के तहत 2024-25 की खरीद वर्ष के लिए राज्य के उत्पादन से 100% के बराबर तुअर और उड़द व मसूर की खरीद की अनुमति दी है। ओडिशा सरकार ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के तहत कई योजनाओं का शुभारंभ किया है, जिसमें यहाँ से निर्भया कड़ी गंजम जिले से शुरू की है, मोह जिया गंजम जिले से की है, कल्पना एविजन योजना ढेंकनाल जिले से, स्वर्ण कलिका योजना क्योंझर जिले से और वीरांगना योजना देवगढ़ जिले से शुरू की है। एरो इंडिया 2025 का 15वां संस्करण 10 से 14 फरवरी 2025 तक बेंगलुरु के ये खामा वायु स्टेशन पर आयोजित किया गया है। और यहाँ से सेबी ने लॉन्च किया है मित्र डिजिटल प्लेटफॉर्म। एलन मस्क ने लॉन्च किया है AI चैटबॉट ग्रोक थर्ड, जो दुनिया का सबसे स्मार्ट AI कहा गया है। गुजरात के अंतर्देशीय मैंग्रोव गुनेरी को राज्य का पहला जैव विविधता धरोहर घोषित किया गया। भारत में 4 नए रामसर साइट शामिल हुए हैं। अब टोटल संख्या इनकी रामसर साइट की 89 हो गई, जिसमें सक्करकोटई पक्षी अभ्यारण्य तमिलनाडु में है, थेथरगल पक्षी अभ्यारण्य तमिलनाडु में है, थेचोपल्री आर्द्रभूमि सिक्किम में है और उधवा झील झारखंड में है। यहाँ से नेक्स्ट है, यहाँ से देश में सर्वाधिक गिद्धों वाला राज्य बन गया है मध्य प्रदेश। जल थल रक्षा 2025 को यह भारतीय सेना ने वायु, गुजरात के बेट द्वारका कोस्ट गार्ड और मरीन पुलिस के साथ जल थल रक्षा 2025 का अभ्यास किया है। दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री, जिसने हाल ही में दिल्ली विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष बनाया गया, आतिशी को बनाया गया। भारत सरकार के मुख्य आर्थिक सलाहकार V अन्था नागेश्वर का कार्यकाल किस अवधि तक बढ़ाया गया? मार्च 2027 तक। देश का पहला गांव जिसे पेड़ों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए प्रत्येक पेड़ को जियो टैग और QR कोड दिया गया है। मुखरा गांव तेलंगाना। आर्ट ऑफ लिविंग का अंतर्राष्ट्रीय महिला सम्मेलन 14 फरवरी 2025 को कहाँ आयोजित किया गया? बेंगलुरु में। हाल ही में किस देश ने हिंसक घटनाओं से निपटने के लिए वहां की अंतरिम सरकार से ऑपरेशन डेविड हंट शुरू किया है? बांग्लादेश ने। विश्व न्यूटेला दिवस कब मनाया जाता है? 5 फरवरी को। 14 से 16 फरवरी 2025 को 7वां नेपाल एग्रीटेक इंटरनेशनल एक्सपो 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? प्रकृति मंडप काठमांडू में किया गया। भारतीय ओलंपिक संघ IOA ने भारतीय मुक्केबाजी महासंघ के संचालन के लिए किसकी अध्यक्षता में एड हॉक कमेटी का गठन किया है? मधुकांत पाठक की अध्यक्षता में। वन विभाग नवीनतम वस्तुनिष्ठ और देखिए, वन विभाग द्वारा 2025 में गिद्धों की गणना में देश में सर्वाधिक गिद्धों वाला राज्य रहा है मध्य प्रदेश। DRDO अपनी तरह की पहली एंटीशिप मिसाइल NASM-SR का सफल परीक्षण 25 फरवरी 2025 को कहाँ किया? ओडिशा में किया। जैव विविधता की सुरक्षा के लिए रोम में फरवरी 2025 में लॉन्च अंतर्राष्ट्रीय कोष कैली फंड का कितना हिस्सा स्वदेशी लोगों और स्वदेशी समुदायों की ज़रूरतों के लिए आवंटित किया गया? 50% किया गया। 18 जनवरी से 14 फरवरी 2025 को आयोजित 38वें राष्ट्रीय खेलों की पदक तालिका में शीर्ष स्थान किसका रहा है? सेना का रहा है। कार्बन बाजार पहला अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन किस शीर्षक से नई दिल्ली में 24 से 25 फरवरी को आयोजित किया गया? प्रकृति 2024 किया गया। भारत ऊर्जा सप्ताह 2025 में कौन सा संस्करण नई दिल्ली में 11 से 14 फरवरी 2025 को आयोजित किया गया? तीसरा संस्करण किया गया। राजस्थान सरकार द्वारा पहली बार प्रस्तुत ग्रीन बजट में कितने फोकस बिंदुओं पर आधारित है? 10 फोकस बिंदुओं पर। किसी प्रदेश की वन प्रबंधन परियोजना को नई दिल्ली में 15 फरवरी 2025 को आयोजित 100वें स्कॉच शिखर सम्मेलन में स्कॉच पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया? नागालैंड को। भारतीय कला इतिहास कांग्रेस के 32वें सत्र 8 से 10 फरवरी 2025 को कहाँ आयोजित किया गया है? यह किया गया है यहाँ से नोएडा में। यह किया गया नोएडा में।
एलन मस्क की कंपनी XAI द्वारा AI आधारित चैटबॉट का नाम 17 फरवरी 2025 को ग्रॉक 3 रखा गया है। भारत मिस्र संयुक्त विशेष बल अभ्यास में साइक्लोन के किस संस्करण का आयोजन 10 से 23 फरवरी 2025 को महाजन फील्ड फायरिंग रेंज राजस्थान में किया गया। तीसरे संस्करण का JSW ग्रुप की सावित्री जिंदल फोर्ब्स की विश्व सम्मेलन विश्व की सबसे अमीर महिलाओं की सूची में कौन से रैंक पे रही है? 7वें रैंक पे रही है। ICC अंडर-19 महिला T20 वर्ल्ड कप 2025 का खिताब भारत ने किस टीम को हराकर जीता है? दक्षिण अफ्रीका को। किस भारतीय वन्य जीव संरक्षणवादी को टाइम्स पत्रिका द्वारा विमेन ऑफ द ईयर 2025 में नामित किया गया है? यह नामित यहाँ से किया गया है पूर्णिमा देवी बर्मन को किया गया विमेन ऑफ द ईयर 2025 में नामित। जापान द्वारा लॉन्च मित्सुबिशी 6 जापान के क्वासी जेनिथ उपग्रह प्रणाली का कौन सा उपग्रह 5वां उपग्रह? विश्व आर्द्र भूमि दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? जिसकी 2025 की थीम थी हमारे साझा भविष्य के लिए आर्द्र भूमि की रक्षा 2 फरवरी को मनाया जाता है। शिवाजी महाराज के सबसे बड़े पुत्र संभाजी के जीवन पर लिखी गई मराठी उपन्यास छावा के लेखक कौन है? शिवाजी सावंत है। भारत द्वारा 31 जनवरी 2025 को घोषित रामसर साइट्स में कौन सा सम्मिलित नहीं है? एक तो सक्करकोटई है जो तमिलनाडु में पक्षी अभ्यारण्य था, थेत्तरगई पक्षी अभ्यारण्य भी तमिलनाडु में था और खेचोपल्ली आर्द्र भूमि सिक्किम में था, तो ये चौथा नहीं होगा।